नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है आप सभी का एक बार पुनः आप सबके अपने YouTube चैनल वंदे भारत में। तो देखिए, राजनीति विज्ञान की सीरीज़ के अंतर्गत अभी तक हमने संविधान पढ़ लिया, मौलिक अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य पढ़ लिए। अब बारी आती है नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। तो देखिए, अगर हम बात करें नीति निर्देशक तत्वों के बारे में, तो नीति निर्देशक तत्व जो हैं उनका संबंध एक ऐसे कर्तव्य से है जिसका पालन कराना या जिसका पालन सुनिश्चित कराना सरकार की जिम्मेदारी नहीं होती। मीन्स अगर कोई भी व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता तो सरकार उसे उसके लिए बाध्य नहीं कर सकती। नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो न्यायोचित नहीं होते हैं। मतलब अगर कोई भी व्यक्ति नीति निर्देशक तत्वों का पालन नहीं करता है तो उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई संवैधानिक कार्रवाई नहीं की जा सकती। हालांकि जो मौलिक कर्तव्य होते हैं आपके, याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों को जरूरत पड़ने पर बाध्य किया जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों को बाध्य नहीं किया जा सकता। अब जैसे कि आपने पढ़ा अभी मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा, तो कई बार कोई व्यक्ति नाराज होने के कारण राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा से मना कर देता है। ठीक है, अभी आपने देखा होगा, पहले तो अभी कम हुआ है, लेकिन इससे पहले क्या थे, फौजियों की शहीदी की जो घटनाएं थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ती गई। ठीक है, देखा गया कि कई स्थानों पर काफ़ी सारे फौजी शहीद हो रहे हैं और सरकार ने उनके विरुद्ध क्या लिया, कोई एक्शन नहीं लिया। ठीक है, कश्मीर में तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बढ़ गई थी। उस समय वहाँ पर आतंकवाद का एक प्रमुख कारण धारा 370 थी। तो बहुत से लोगों ने ये कहा कि हम अपने बेटे बेटियों को किसी भी जगह पर भेज देंगे, लेकिन देश सेवा के लिए और देश की रक्षा के लिए कभी नहीं भेजेंगे, क्योंकि सरकार एक्शन नहीं ले रही थी। तो इस प्रकार अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र की सेवा और सुरक्षा के लिए मना कर देता है मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत, तो उसको बाध्य किया जा सकता है कि नहीं, ये आपको ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनमें से किसी भी नीति निर्देशक तत्व के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता कि नहीं, करना ही पड़ेगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर देखिए, हम बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों से आपके वही दो प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी लिखने के लिए आ सकता है मेंस के एग्जाम में, तो कभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन सकते हैं आपके। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है ये हमारे भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है। तो याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है वह हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ओके, फिर नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्यों की तरह ही नीति निर्देशक तत्वों की संख्या भी कितनी है? 11। याद रखिएगा, नीति निर्देशक तत्वों की संख्या कितनी है? 11। नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भी हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है। इसके अलावा मौलिक कर्तव्यों का वर्णन भी हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में है। कहां से लेकर कहां तक है? तो भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक क्या है? नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। और अनुच्छेद 51 का में क्या है? मौलिक कर्तव्य है। याद रखिएगा। इसके बाद देखिए, 11 के 11 नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो आपके सामने बोर्ड पर लिखे हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट है आपके, कुछ आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सभी को देखते हैं। पहला आता है अनुच्छेद 38। ठीक है, सारे नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो अनुच्छेदों के अंतर्गत होते हैं, मौलिक कर्तव्य भी अनुच्छेदों के अंतर्गत होते हैं। तो अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि जो देश है, देश के भीतर लोक कल्याण में क्या करना चाहिए? ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करो। ठीक है, और लोक कल्याण के लिए क्या है? उस जैसा सामाजिक जो सिस्टम है, जो सामाजिक व्यवस्था है, उसको डेवलप करो। ठीक है, तो राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा या बनाएगा, ये वाली बात की गई है अनुच्छेद 38 के अंतर्गत। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस समझ लीजिए। आगे आता है अनुच्छेद 39। इसमें कहा गया है कि एक समान न्याय हो और निःशुल्क कानूनी सहायता मिले। ये इंपॉर्टेंट और पूछा भी जाता है कि नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत एक समान न्याय व निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है? तो अनुच्छेद 39 के तहत की गई है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं अनुच्छेद 40।
अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। ये भी क्या है आपका महत्वपूर्ण है। तो अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। फिर आता है अनुच्छेद 41। इसमें कुछ दशाओं में काम, शिक्षा व लोक सहायता पाने का अधिकार, इंपोर्टेंट नहीं है आपका, ठीक है। फिर आता है अनुच्छेद 42, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशाओं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। देखिए क्या कहा गया है कि काम कैसा होना चाहिए, न्याय संगत होना चाहिए, व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सरकारी नौकरियों में तो नहीं होता व्यक्तियों का शोषण, लेकिन सरकारी नौकरियों को छोड़कर जो अदर क्षेत्र हैं वहां पर व्यक्तियों का शोषण नहीं होना चाहिए, ठीक है। उचित दशा में ही क्या है, उनसे काम लिया जाना चाहिए। और फिर प्रसूति सहायता, अगर कोई महिला गर्भवती है तो उससे उसके गर्भकाल के दौरान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान की जानी चाहिए, जो कि काफ़ी सारे देशों में मिलती भी हैं, जैसे कि तनख्वाह देते हैं, काम कुछ लेते नहीं हैं, और जितना जो कुछ भी होता है वगैरह वगैरह सब उनको अवेलेबल कराते हैं, याद रखिएगा आप लोग। फिर आता है आपका अनुच्छेद 43, कर्मचारियों के निर्वाह मजदूरी। अनुच्छेद 44, इसमें कहा गया है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता, ठीक है। नागरिकों के लिए क्या होना चाहिए, एक जैसे प्रशासनिक कानून होने चाहिए, ये अनुच्छेद 44 में बात की गई है। अनुच्छेद 45 आपका इंपॉर्टेंट है, बालकों के लिए निशुल्क, और याद रखिएगा बालकों के लिए निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात क्या है, अनुच्छेद 45 में की गई है। फिर आता है आपका अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों व स्थानों का संरक्षण करना चाहिए। अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, पृथक्करण होना चाहिए दोनों के बीच में, ठीक है। अनुच्छेद 51, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है। तो ये होगा आपके क्या मौलिक कर्तव्य। यहाँ पर आपके लिए ये याद रखना जरूरी है कि मौलिक कर्तव्यों को हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 11 इनकी संख्या है। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। फिर हम सभी नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन क्या है, हमारे भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक है। इसके अलावा नीति निर्देशक तत्वों का सिद्धांत जो है वो हमारे भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और कहाँ से लेकर कहाँ तक है, 36 से 51 तक। फिर अनुच्छेदों में आप अनुच्छेद 39 याद रखिए, जिसमें समान व निःशुल्क कानूनी सहायता की बात की गई है, ठीक है। 40 याद रखिए, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। 42 याद रखिए, काम की न्याय संगत व मानवोचित दशा तथा प्रसूति सहायता के उपबंध के बारे में बात की गई है। इसके बाद याद रखिए अनुच्छेद 44, नागरिकों के लिए एक समान प्रशासनिक कानून होने चाहिए, यानी कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 याद रखिए, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। इसके बाद आप अनुच्छेद 50 याद रख लीजिएगा, जिसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात की गई है। तो छोटा सा वीडियो था आपका मौलिक कर्तव्यों को लेकर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, इसके अलावा एक चच्चा सा कमेंट कर दिया कीजिए, और हमको ज़्यादा से ज़्यादा अपना डिजिटल प्यार दिया कीजिए, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह वीडियो लाते रहें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।